Hello students, how are you? Welcome back YouTube चैनल RPS क्लासेस सोनपुर। हमारे RPS क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई दुनिया में ले चलते हैं। तो उस नई दुनिया में ले चलते हैं बच्चों। अभी तक आप में बचपना थी, क्लास 10th पास किए, 11th में आ गए। 11th की दुनिया एक नई दुनिया होती है, वहाँ से बच्चों का ट्रैक चेंज होता है। तो हम आपको 11th के दुनिया में ले चलते हैं। 11th कोई खास चीज़ नहीं है, जो 9th में आपने पढ़ा था उसी का विस्तृत रूप है। और मैं उमेश कुमार मिस्टर यूके बादल, आपके फिजिक्स टीचर। एक्सरसाइज 1, पहला अध्याय फिजिक्स वर्ल्ड, भौतिक की दुनिया। अब भौतिक की दुनिया समझने से पहले, चूंकि फिजिक्स साइंस का ही पार्ट है, तो पहले हम ये समझते हैं कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या चीज? सबसे पहले हम ये देखते हैं साइंस। साइंस जो है एक ग्रीक वर्ड कौन सा? साइंसिया। इसको हिंदी में कहा जाता है साइंसिया, है ना। साइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? जानना, नॉलेज, जानना, जिसका मतलब होता है जानना। तब क्या जाने? साइंस में, साइंस एक प्रैक्टिकल की चीज है। किसी चीज को हम क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्व करते हैं, तब उस पर थिंक करते हैं, उसके बाद हम उसे लेबोरेटरी में ले जाते हैं, तब रिसर्च करते हैं। तो पहले ऑब्जर्व किए, उस पर यानी देखे। ऑब्जर्व करना का मतलब होता है देखना। तब उस पर थिंक किए, सोचे, फिर लेबोरेटरी में गए, लैब में गए, प्रैक्टिकल किए, तब उस पर रिसर्च किए, और तब हम फाइनल निष्कर्ष पर, आंसर पर पहुंच गए। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि साइंस की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। तो साइंस इज एन organized, systematic, and formulate knowledge. विज्ञान क्या है? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित, सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध, फॉर्मुलेट यानी सूत्र युक्त, फॉर्मूला युक्त नॉलेज जो है वही साइंस है। तो देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ साइंस, बहुत सारा पार्ट है, लेकिन मेन पार्ट चूंकि बच्चे पढ़ते हैं साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। आपसे अगर पूछा जाता है कि साइंस क्या है, तो कहोगे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। चलो उतना ही मानो, बाद बाकी को हम छोड़ते हैं। देयर आर मेनी पार्ट्स। तो केमिस्ट्री, बायो, भैया केमिस्ट्री वाले सर से पढ़ना, मिस्टर केजे पांडे आएंगे आपको इसमें, आरपीएस चैनल यूट्यूब चैनल पर आएंगे मिस्टर केजे पांडे, और आपको ये बताएंगे, और पढ़ा भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मैं केवल आपको फिजिक्स की दुनिया में ले चलता हूं कि फिजिक्स की दुनिया है क्या। एक्चुअली फिजिक्स आप 9th क्लास में पढ़ेंगे कि भौतिक ब्रह्मांड में भौतिक घटनाओं के रहस्य को जानने के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में हम टोटल निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और उस निर्जीव वस्तुओं को प्रैक्टिकल के द्वारा हम क्या बना देते हैं? सजीव। अब कैसे बनाते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स
है क्या चीज, इसको मिटा दें। चलिए, फिजिक्स, यह भी ग्रीक वर्ड फ्यूजिया से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड फ्यूजिया से बना हुआ है। तो इसका डिफिनेशन हम जान लेते हैं कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज a branch of science which deals with a study of nature and नेचुरल फेनोमिना। फिजिक्स क्या है बच्चों? कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है। हिंदी वाले ध्यान देना कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसमें हम नेचर यानी कि प्रकृति एंड नेचुरल फेनोमिना और प्रकृति के गुणों का अध्ययन करते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट फिजिक्स। एनी प्रॉब्लम? तो डिफिनेशन को आप नोट करें। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, डिफिनेशन को नोट कर लिया, फिजिक्स को जान लिया, साइंस को जाने आप, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको आपने नहीं जाना। अरे भैया, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इतना तो तुम कर ही सकते हो। पैसे देते नहीं हो, फ्री में मैं पढ़ा रहा हूं, सेवा कर रहे हैं हम आपका, इसके बदले गुरु दक्षिणा के रूप में ही समझ के दे दो। इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबाएंगे, जिससे हमारी जब भी नई वीडियो आएगी, जब भी हम वीडियो लोड करेंगे, आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और बच्चों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इजी से इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा सकें और समझाएंगे भी। जहां नहीं समझ में आया आप कमेंट करके हमारे वीडियो पर कमेंट करें, हम आपको इसका जवाब देंगे, रिप्लाई आपको मिलेगा। तो चलिए मिटाते हैं। अब देखते हैं इसका स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स डिटेल्स में लिखाना ये सब जरूरी नहीं है, ये समझने की चीज है, दिमाग में रखिए। साइंस में लिखिए कम, समझिए ज्यादा। इसका स्कोप जो है बहुत ब्रॉड है, वेरी ब्रॉड, बहुत विस्तृत है और इतनी विस्तृत है कि सबकी जानकारी रख पाना संभव नहीं है। तो इसके स्कोप को कुछ भागों में बांट दिया गया, 9 भागों में, जिसके तहत हम इसका स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इसको जो बांटा गया है हमारे स्टडी के लिए कि सुचारू रूप से सही ढंग से हम इसका स्टडी कर सकें, फर्स्ट बांटा गया है बच्चों मैकेनिकल यानी यांत्रिकी, चाहे यांत्रिक भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके तहत बच्चों हम किस किस चीज का स्टडी करेंगे, बोलिए। इसके तहत ऑर्डरली मोशन, ऑर्डरली मोशन यानी कि व्यवस्थित गति। गति के संबंध में जितनी भी गड़बड़ आ गया, तो इस मैकेनिकल में हम मोशन के विषय में, मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, जितनी भी चीज है सब मैकेनिकल के तहत आता है। अब मैकेनिकल को भी डिवीजन करके बांटा गया है जो अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, पहले इतना ही जानिए। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी, उष्मागतिकी। इसके तहत जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हीट चैप्टर, हीट एंड टेम्परेचर, तो थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी, उष्मा, हीट और ताप के विषय में इसमें अध्ययन करते हैं। अब उष्मा, गैस जो निकलती, मान लीजिए उसके बाद गैस निकली, गैस निकलने के बाद उसकी गति का कोई सीमा है, वह किधर भागेगा, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं ऑर्डरली मोशन यानी व्यवस्थित गति के विषय में अध्ययन करते हैं, जैसे हीट, टेम्परेचर ETC। इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए फटाफट। तो बच्चों नोट कर लिया आपने। चलिए देखिए, हमको जो 11th में पढ़ना है, ऐसे 9 ब्रांच है और वो भी ब्रांच हम बताते हैं आपको। पढ़ना केवल 11th में कौन सा है, यही ब्रांच। 11th में केवल हमको यही पढ़ना है। अब आप कह रहे हैं कि जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर बता क्यों रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, तब आप क्या करेंगे, लगिएगा खुजलाने, है ना। तब अगला भी जानकारी रहना जरूरी है, इसलिए उसकी जानकारी रखिए, डिटेल्स में नहीं, शॉर्ट में। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। इसके तहत जो हम अध्ययन करेंगे, इसमें किस किस चीज का स्टडी करेंगे हम, बोलिए 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 फटाफट। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और किस चीज का करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके। नेक्स्ट स्कोप है आपका साउंड। बच्चों, तब बच्चे आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको हम बताने जा रहे थे साउंड, है ना, कि इसमें किस चीज का हमको स्टडी करना है साउंड में। तो साउंड में किस चीज का स्टडी करना है, बोलिए। नेचर, क्या हुआ, नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टडी करना है बच्चों,
यह क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह क्या है? लाइट। यह सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। इसको ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है? प्रकाश या प्रकाश किए। अरे रे 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 रे, चलिए ठीक, डबल हो गया। अब देखिए, इसके तहत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? नेचर एंड नेचर ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लेंस, मिरर, रिफ्लेक्शन, etc। बहुत सारा चीज है, पोलराइजेशन है, बहुत सारा चीज है। ये 12 में चलेंगे तब विशेष चीज के, इसे नोट कर ले। आप वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिए, कर चलिए। ठीक, अब नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिविटी, सापेक्षिता। इसके अंतर्गत बच्चों, रिलेटिविटी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, मोशन ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, बहुत सारा चीज है। प्रोपगेशन होता है इसमें, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे। वेलोसिटी जब आ गई तो उसकी स्पीड होगी, उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसमें वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज होता है। इस सब का स्टडी हम करेंगे जब क्लास 12 में चलेंगे तब देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी, है ना? नाभिकीय नाम से ही स्पष्ट है। एटम आपने पढ़ा होगा, अणु, परमाणु, इस सब का विखंडन, इस सब के विषय में जितनी भी चर्चाएं हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के विषय में, इसमें हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? एटॉमिक न्यूक्लियाई के विषय में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह 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 इस सब के विषय में हम चर्चा करेंगे जब चलेंगे 12 में तब। अगला है आपका पार्टिकल फिजिक्स, कणीय भौतिकी। अब कणीय का मतलब वो कणीय मत समझ जाइएगा। पार्टिकल फिजिक्स, कणीय, कणों के विषय में, वैसे कण जिससे सभी पदार्थ बने होते हैं उसके विषय में हम दैट particle, that ultimate particle of which matter is made। वैसे कण जिससे सभी पदार्थ बने होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे।
ये विशेष चीज से आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, आएंगे तो केमिस्ट्री वाले सर आपको इसके विषय में विस्तार में जानकारी देंगे। इसके विषय में विशेष रूप से केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे, हम इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ाएंगे। अब इसको आप नोट कर लें। और अब लास्ट है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, इसका हिंदी लिखिएगा क्वांटम भौतिकी। इसके अंतर्गत मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स के विषय में पढ़ेंगे। तो ये 9 स्कोप बच्चों था फिजिक्स का। स्टडी के दृष्टिकोण से फिजिक्स को 9 स्कोपों में बांटा गया। स्टार्टिंग का 2 स्कोप कौन कौन, मैकेनिकल और थर्मोडायनेमिक, हमको 11th क्लास में पढ़ना है और बाद बाकी सब 12th क्लास में पढ़ना है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आज फर्स्ट डे था, ये इंट्रोडक्शन क्लास था आपका। नेक्स्ट क्लास एक्चुअली जो फिजिक्स है नेक्स्ट क्लास से आपका शुरू होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, राशि और मापन। एक्चुअली फिजिक्स वहीं से स्टार्ट होता है। तो यूनिट और मापन का रात भर सपना आप देखें, कल वह साकार होगा। और सपना साकार होने से पहले हम चाहेंगे कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए